और दूसरी बात वो कहता है कि जीवन, रोटी के बारे में वो कहता है कि रोटी मैं हूँ। दूसरा वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। और ग्रीक शब्द आता है जीवन के लिए, या बायस या एग्जिस्टेंस, जिंदा रहना, और एक आता है जो का मतलब होता है कि, तो जीवन की, परमेश्वर की रोटी जो खुद जीवन है, जो स्वर्ग से उतरी है, जो खुद में जीवन रखती है, जो दूसरों को जीवन देती है, वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है, अगर यूहन्ना का पहला जॉन फर्स्ट में लिखा है कि जो कुछ भी चीज़ें बनाई गई है वो यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई है, यीशु मसीह ने बनाई है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है जो यीशु मसीह ने नहीं बनाई है। तो ये जो यीशु मसीह है, जो जीवन का उगम है, जो जीवन देता है, और वो कहता है कि अगर जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, लिखा है कि जो कुछ भी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो विश्वास का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के लिए काम नहीं करना है, परमेश्वर के लिए लेबर नहीं करना है, उल्टा परमेश्वर में आराम करना है। विश्वास का मतलब है किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी चीज के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना। तो वचन यहाँ पे ये कहता है कि जीवन देने वाला, जीवन की रोटी जो खुद है, जिसको खाने के बाद जीवन मिलता है, वो यीशु के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे और ना ही हम प्यासे रहेंगे। और विश्वास द्वारा एक ही चीज करनी है इस रोटी और जीवन पाने के लिए, वो एक ही चीज करनी है, और वो करनी है यीशु मसीह के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना है। और विश्वास के द्वारा हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है। तो जब हम ये करते हैं तो वी स्टॉप वरिंग एंड वी स्टार्ट लिविंग, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये जो भरोसा होता है, जब हम काफ़ी बार वचनों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजीली लेते हैं, शायद हम कभी उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। और इसलिए अगर हम देखते हैं कि जॉन 6:27 में लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो यहाँ पे लिखा है कि नाशवान भोजन, काफी सारे लोग हम जो कमाते हैं, बेसिकली हम जो काम करते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, बेसिकली क्यों करते हैं? एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, एक अच्छा खाना खाने के लिए, एक अच्छे घर में रहने के लिए। वचन यहाँ पे ये कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हम हमारे जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादा समय अपनी जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बचा कुचा होता है वो हम परमेश्वर के लिए देते हैं। तो वचन यहाँ पे ये कहता है कि जो भी जिंदगी हमें खुदा ने दी है, वो जिंदगी नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करने में मत लगाओ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अभी शारीरिक खाने के लिए, हम कोई शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी की जरूरत है, लेकिन उससे भी ऊपर एक आत्मिक जीवन, एक रूहानी जिंदगी है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें परमेश्वर की जो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जो यीशु मसीह है, उसकी जरूरत है। और यहाँ पे लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। और आज अगर हम आखिरी में से भी आखिरी समय में अगर जी रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, तो हमें आज बैठकर ये एक इवैल्यूएशन करना है, एक स्क्रीनिंग करना है, स्कैन करना है कि मैं मेरी जिंदगी का ज़्यादा समय मेरी जो शारीरिक रोटी है, जो शरीर को खिलाने की रोटी कमाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर मेरी जिंदगी की जो टाइम है, जो समय है, मैं उसको अनंत काल तक जीवन
जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो यीशु मसीह वाली रोटी है या यीशु मसीह जो खुद रोटी है, उस समय मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारा जीवन खाना पीना, रहना पहनना के बाहर आना चाहिए। और इसलिए मैथ्यू 6:25 में लिखा है, अगर हम मैथ्यू 6:25 में पढ़ते हैं तो 24 ये लिखता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल कर रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियरली वचन ये कहता है कि हम पैसे, प्रॉपर्टी, नाम या जो कुछ भी भौतिक चीजें इस दुनिया की है, या खुद के जीवन को ऐशोआराम में रखने के लिए जीना, और दूसरे एट द सेम टाइम परमेश्वर के लिए जीना, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी जी आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। शायद वो पास्टर रॉबर्ट ने लिखा है, उन तक आवाज नहीं आ रही। तो 25 मत्ती 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तो बेसिकली परमेश्वर का वचन आज हमसे एक कलाम ये बात करता है कि जो चीज़ें हमारे शरीर को ऐशोआराम में रखती है, उन चीज़ों के पीछे भागना अब छोड़ दो, और जो आत्मिक चीज़ें हैं, जो रूहानी चीज़ें हैं, वो जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है, जो इनर मैन है, जो एक आत्मा है, उसको परमेश्वर में बढ़ाने के लिए कितना समय और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हम हमारे टाइम को, हमारे समय को, कितना समय हम खुद के लिए और कितना समय हम परमेश्वर के लिए देते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैथ्यू 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात, 40 days and 40 nights उसने ना खाया था और ना पिया था। और एज अ मेडिकल डॉक्टर it is highly impossible for a person to be alive 40 दिन और 40 रात तक बिना पानी और बिना खाने के रहना एक मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। the person has to die। तो लेकिन यीशु मसीह खुद 40 दिन 40 रात भूखा रहा, और जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है और उसको कहता है कि तू बहुत भूखा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इस 40 दिन और 40 रात में शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, और वो परीक्षा में जाने के बावजूद भी 40 दिन 40 रात भूखा रहने के बावजूद भी पानी भी नहीं पिया था। 40 दिन 40 रात लिखा है भूखा और प्यासा रहा, और शैतान के द्वारा एट द सेम टाइम उसकी परीक्षा हुई थी। और जब शैतान उसमें से जब परीक्षा से यीशु मसीह बाहर आता है, और यीशु मसीह को लिखा है कि बहुत भूख लगी थी, और शैतान उसको कहता है कि इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए, तेरे लिए क्या क्या इम्पॉसिबल है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी बना सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसमें बहुत गहराई वाली बात ये है कि अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन है और उस परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हम जी रहे हैं, बेसिकली परमेश्वर के वचन ना सिर्फ सुन रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और उस वचन के अनुसार अगर हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे लिए शारीरिक तौर पर भी 40 दिन और 40 रात जिंदा रहना असंभव या नामुमकिन नहीं है। यीशु मसीह अगर 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है क्योंकि वो खुद वचन है, तो हम भी अगर वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जैसे वचन कहता है, अगर उसके अनुसार चलेंगे, तो यही जो जीवन की रोटी जो खुद यीशु मसीह है, हमें ना सिर्फ
आत्मिक तौर पर लेकिन शारीरिक तौर पर भी जिंदा रख सकती है, क्योंकि यीशु मसीह खुद जिंदा रह चुका था। और इसलिए यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना रहेगा। और अगर प्यासे की बात कहते हैं तो जॉन 7:37-38 में लिखा है। जॉन 7, ये हम लोग रोटी की बात कर रहे थे, अब हम पानी की बात करेंगे। पर जॉन 7:37-38 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तो दोनों जगह पे ऐसे लिखा है कि जो मेरे पास आता है, तो जो मेरे पास आता है वो कभी ना भूखा रहेगा और ना कभी प्यासा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन की रोटी है, यीशु मसीह के पास जीवन का जल है, जीवन का पानी है। सिर्फ हमें यीशु मसीह के पास आना है। देखो, आज हमारे जीवन में दो प्रकार की भूख और प्यास है। एक है जग के लिए है, दुनियादारी के लिए, और एक है परमेश्वर के लिए। तो अगर हमारी भूख और प्यास है ना, काफी सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास भी इसलिए आते हैं कि उनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी होनी चाहिए, ना उनकी भौतिक बिजनेस बढ़ना चाहिए ना। ये चीजें भी डेफिनेटली मायने रखती है जिंदगी में, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है यीशु खुद। अगर वो खुद हमारे जीवन में है तो ये सारी चीजों के बारे में चिंता करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो अगर हमारी रूहानी प्यास या हमारी रूहानी भूख यीशु मसीह के लिए है, और वो यीशु मसीह आकर वो भूख और प्यास को पूरा करता है। इनफैक्ट मैं मेरी अगर उदाहरण दूंगी कि मेरे जीवन में भी पहले बहुत कुछ ऐसे एम्बिशन थी कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं स्पेशलिटी करूँ, मैं सुपर स्पेशलिटी करूँ, मेरा 100 बेडेड हॉस्पिटल हो, मेरा नाम पूरी दुनिया में हो, मैं एक इंटरनेशनल डॉक्टर बनूँ, एंड ऑल दोज थिंग जो नॉर्मली एक इंसान के जीवन में रहता है। एंड लेकिन जब ये सारी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जब वो फुलफिल नहीं होते तो हमको लगता है कि मैंने मिस कर दिया। देखो, मेरे जो कॉलीग है, मेरे जो साथी है, वो कितने आगे बढ़ चुके और मैं वहाँ का वहाँ हूँ। लेकिन एक दिन मैंने बैठकर जब मेरे जीवन को कंपेयर किया और मैंने कहा कि आज भले मेरे पास दैट स्पेशलिटी नहीं है, सुपर स्पेशलिटी नहीं है, मेरे पास शायद वो 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आज मेरे पास यीशु मसीह है। और शायद मैं 100 बेड में लोगों को जीवन देने का, शारीरिक तौर पर जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए शायद काम करती थी एज अ डॉक्टर, लेकिन आज मैं एज अ पास्टर और एज अ परमेश्वर का सेवक लोगों को आत्मिक तौर पर जिंदा रहने के लिए मदद कर रही हूँ। तो ये जो डिफरेंस जिस दिन मैंने जाना, ये चीजें होती है जब हमें एक्चुअली बारकाई से, जब आत्मिक तौर पर हम जब हम हमारी जिंदगी को स्कैन करते हैं, तो हम पाते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं परमेश्वर ने मुझे ये ऑनर दिया है, ये आदर दिया है, मेरा सम्मान किया है इस तरह से कि परमेश्वर का वचन आज मेरे मुख से निकलता है। उस वचन के द्वारा लोगों को शिफा मिलती है, उस वचन के द्वारा लोगों को उन्हें उद्धार मिलता है, उस वचन के द्वारा, उस कलाम के द्वारा लोगों को चंगाई, छुटकारा मिलता है। एंड दिस इज इसी के लिए मुझे बनाया गया है, इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे, मेरा उद्धार किया, इसी के लिए यीशु मसीह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, शायद इसी के लिए मुझे इस दुनिया में इसी के लिए मुझे बनाया गया है। और जब बनाई गई वस्तु जब उसी का काम करती है, जैसे अगर कोई ग्लास बनाया गया है जो पानी पीने के लिए है, हमारे घर में बहुत सारे ग्लासेस होते हैं, कांच का रहता है, स्टील का रहता है, चांदी का रहता है, इवन सोने का भी रहता है। लेकिन चांदी सोने के ग्लास कभी भी यूज में नहीं आते हैं, वो एक कबर्ड में एक अच्छी जगह रखे जाते हैं। जिस चीज के लिए वो बनाए जाते हैं वो कभी इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे घर में कांच का या स्टील का ग्लास होता है वो ज्यादातर यूज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोने चांदी का ग्लास बनकर उस कबर्ड में रहने से अच्छा है कि मैं ग्लास का
कांच का या स्टील का ग्लास बनूं जो बार बार इस्तेमाल हो, जिसके लिए वो बनाया गया है। तो बेसिकली हमें इसके लिए नहीं बनाया गया है कि हम हमारे लिए इस दुनिया में दौलत इकट्ठा करें, हम हमारे इस दुनिया में नाम के लिए, शोहरत के लिए काम करें। हमें इसलिए बनाया गया है कि हम यीशु मसीह ने जो उद्धार दिया है उसके ऊपर विश्वास रखने से, उसके अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार मुझे मिला है उस उद्धार के वचन को मैं दुनिया तक पहुंचाऊं। तो यीशु के पास आना है और अपनी सारी जरूरतों के लिए, फिर वो शारीरिक हो, मतलब वो जो अगर आपकी जो खाना पीना जो नॉर्मली रहता है वो हो, या आपकी मानसिक हो, शांति, आनंद, ये सारी जरूरतें हो, या फिर आपकी आत्मिक जरूरतें हो, वो सिर्फ यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है। यहाँ पे ये जो यूहन्ना की किताब में जहाँ पे ये जीवन की रोटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, सिर्फ पुरुष थे और बहुत सारी स्त्रियां थी और उतने शायद बच्चे थे, और उसमें 5 रोटी और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया था और पूरे सारे लोगों को वो 5 रोटी और 2 मछलियां खिलाई थी। और एक बहुत बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ था। और फिर यीशु मसीह के पीछे अगर यूहन्ना का जॉन 6:22 में लिखा है कि दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव नहीं थी। यीशु ने अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा, परंतु उसके साथ चेले भी चले गए। तो यीशु मसीह ने ये चमत्कार करने के बाद चेलों को झील के उस पार पहुंचा दिया। और फिर 25 वचन ये कहता है जॉन का 6 का कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, ये रब्बी तू कब आया? और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो यहाँ पे कंप्लीटली यीशु मसीह एक डिफरेंस करता है कि काफी सारे लोग मेरे पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो। बहुत कम लोग उसके पास इसलिए आते हैं कि उनकी आत्मिक जरूरतें या आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास पूरी हो। यीशु हमें क्यों चाहिए? अगर आपको पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत गहरा क्वेश्चन है कि आपको आपके जीवन में यीशु क्यों चाहिए। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, अपना स्वरूप, अपनी समानता दी थी, उसके अंदर अपनी रूह की सांस डाली थी और आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आदम जिंदा मनुष्य बन गया था। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, लिखा है कि परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से चली गई, परमेश्वर की आत्मा उसमें से निकलकर चली गई और आदम ने और हवा ने पाया कि वो लोग नंगे हैं। तो बेसिकली सब ने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित है, या परमेश्वर की महिमा जो ग्लोरी है उनको छोड़कर चली गई है। तो जब पाप आता है और आदम ने जो पाप किया था उसकी वजह से परमेश्वर की रूह मनुष्य के अंदर से चली गई है, और जो रूह चली गई है उसकी वजह से हरेक मनुष्य के जीवन में एक वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि खालीपन है। और फिर वो खालीपन को भरने के लिए इंसान फिर पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रॉपर्टी के पैसे पीछे भाग रहा है, कोई एडिक्शन में है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, जैसे खा पी कर कोई अपना पूरा वक्त काम में लगा रहा है। बिकॉज ये जो खालीपन है इसको भरने के लिए लोग कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये खालीपन सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए है, क्योंकि हर एक चीज मसीह ने अपने लिए बनाई है। हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के लिए बनाई गई है। तो हमें भी यीशु मसीह ने अपने लिए बनाया है। अगर यीशु मसीह ही हमारे जीवन में नहीं है तो जो खालीपन हमारे जीवन में आता है उसको भरने के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज कहता है कि जो भूखे हैं और जो प्यासे हैं मेरे लिए, जो चाहते हैं कि यीशु मसीह ही जो खाली जगह है वो सिर्फ यीशु मसीह आकर भरे,
तो वो यीशु मसीह के पास आए और उसके ऊपर विश्वास करें, और जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो उसके वचन के द्वारा जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है उससे हमें तृप्त करेगा। और जो जीवंत जल की नदियां है, जो उसकी रूह है, उसके पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है, वो हमारे हृदय में रखेगा। और फिर जब वो जो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, आत्मिक रोटी जो खुद यीशु मसीह है, जब हमारे जीवन में रहेगा विश्वास के द्वारा, और जो अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि जो प्यासे हैं, जिसको चाहिए पवित्र आत्मा बहुत आयत से, अगर हम यीशु मसीह के पास आकर कहते कि यीशु मसीह मुझे उस पवित्र आत्मा, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, लिखा है कि तुम्हारे हृदय में वो पवित्र आत्मा इस तरह से रखा जाएगा कि तुम्हारे हृदय से जीवंत जल की नदियां बह निकलेगी। और जब इंसान आत्मिक तौर पर तृप्त होता है ना, जैसे ये खालीपन है हमारे जीवन में, जब यीशु मसीह आकर उसकी सही जगह लेता है, यीशु मसीह को जब हम अपना खुदा, अपना प्रभु मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसको वो प्रथम स्थान देते हैं, फर्स्ट प्लेस देते हैं हमारे जीवन में, फिर लिखा है फिर हमें बाकी चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर जैसे वो सामरी स्त्री को उसने कहा था, अगर हम जॉन 4:13-14 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मतलब जो जल और रोटी यीशु मसीह हमें देगा, वो हमारे अंदर रहकर एक जीवन जीवन का उगम बन जाएगा, जीवन का स्रोत बन जाएगा। इनफैक्ट फिर हम खुद परमेश्वर के जीवन का उगम बन जाएंगे। तो यीशु इसलिए कहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, खुद को कैसे अच्छा रखेंगे, इसकी चिंता मत करो। पर जैसे ही यीशु आपके जीवन में आता है, ये सारी चीजें फिर हमें इस सारी चीजों के बारे में चिंता करने की, फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर वचन ये कहता है मैथ्यू 6:31-33 में लिखा है, 31-33 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य परमेश्वर खुद है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होता है, वो उसका खुदा का एक खुद का एक किंगडम है। वो जब हमें मिल जाता है तो फिर और फिर उसकी आत्मा से भरकर जब हम जीने लगते हैं, इसलिए वचन ये कहता है कि जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो जब आत्मा उमड़कर हमारे अंदर से बहती है, वो जीवन का जल हमारे अंदर से जब बहता है, तो फिर बाकी सारी चीजों के लिए चिंता करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट बाकी सारी चीजें हमारे पीछे दौड़ने लगती है। तो आज बेसिकली मुझे ये कहना है, आई डोंट नो किसके लिए वचन है, कि जो बहुत सारे लोग आज अपने जीवन के बारे में बहुत चिंतित है कि मेरा कैसा होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों की शादी होगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, या फिर फ्यूचर प्लान्स है, डाउन द लाइन 10 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। आज परमेश्वर आपसे ये इस कलाम के द्वारा बात करता है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा चिंता करने वाला यीशु मसीह ऊपर बैठा है, जो खुद जीवन की रोटी है। जो भी उस जीवन की रोटी को खाएगा, मतलब वचन, जितना ज्यादा हम वचन में आज अपना समय बिताएंगे, उतनी रोटी, वो जो आत्मिक, जो रूहानी रोटी है, जितना हम खाएंगे उतना हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगेंगे। क्योंकि जितना विश्वास भी इस तरह से बढ़ता है कि जितना हम वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उतना हम उस वचन के ऊपर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, और फिर विश्वास से ही हम परमेश्वर को
प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो जब विश्वास के द्वारा ये रोटी को हम ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है उसके अनुसार जब हम चलने लगते हैं, मैं कहती हूँ, मैं खुद की बात करती हूँ, हम अपने बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि मुझसे बेहतर चिंता करने वाला मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा पिता ऊपर बैठा है। और फिर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को कैसे ग्लोरीफाई करूं, मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा को मैं मेरे जीवन में कैसे पूरी करूं। और फिर हम ये परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज का मतलब ये होता है कि हर एक चीज में फिर हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने लगते हैं। फिर किसी के लिए प्रार्थना करना हो, किसी की मदद करना हो, किसी के लिए जाके वचन सुनाना हो, किसी बीमार को जाके मिलना हो। और जैसे लिखा है कि जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा तो भेड़ और बकरियां को अलग किया जाएगा, और परमेश्वर कहेगा, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तू मुझे मिलने आया, जब मैं बीमार था तूने मेरी सेवा की। और फिर लोग पूछेंगे, ये हमने कब किया? और फिर यीशु मसीह कहेगा, तूने किसी छोटे से छोटे इंसान के लिए वो किया है, वो मेरे लिए किया था। तो आज अगर हमें रूहानी तौर पर आमिर होना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा हर एक चीज में ढूंढनी है। और जो जीवन की रोटी खुद यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से उतरी है, और जीवन का जल जो पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह ने हमारे हृदय में डाला है, अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान रखकर अगर हम जिएंगे तो हम कभी भूखे और ना प्यासे रहेंगे जगह चीजों के लिए, दुनियादारी के लिए, क्योंकि हमारी आत्मा में ऑलरेडी हम तृप्त हो गए होंगे। एक सैटिस्फाइड जीवन हम जीते होंगे। और फिर सिर्फ हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें। और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और इस छोटे जितना भी वक्त आज हमें मिला है, उतने वक्त में आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसको राज्य को हम बढ़ाएं। क्योंकि जब आखिरी इंसान इस दुनिया का परमेश्वर का वचन सुनेगा, कलाम को सुनेगा, और उसका उद्धार होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है, तब यीशु मसीह का आना होगा। अगर यीशु मसीह को हमें जल्दी लेके आना है तो परमेश्वर के कलाम को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है, ताकि यीशु मसीह का आना जल्दी हो। तो ये जीवन की रोटी और जीवन का जल परमेश्वर ने हमें अवेलेबल करके दिया है, हमें सिर्फ उसके पास आना है और उसको लेना है। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जोशनाथ। खुदाउन आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। हम शुक्रगुजार हैं इस जिंदा पाक कलाम के लिए। मेरे सामने एक किताब है गीतों की, तो वहां पर लिखा हुआ है, जीवन की रोटी दे मुझको खुदा,